नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस सीरीज में जितने भी पिछले वीडियोस हो चुके हैं, अगर आपने उसको अब तक नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट में देखिए, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। उसको देख करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 27 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, ठीक है, ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है। तो इन्होंने अपना 46वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया है। तो ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो ICAR यानी कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वाला संस्थान है, तो उसके अंतर्गत कार्यरत ये संस्थान जो है भारत में जो भी लैंड है उसके यूसेज और कह लीजिए सॉइल जितने भी टाइप्स हैं उसके सर्वे और इस तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये इंस्टीट्यूशन जो है कार्य करता है। फाउंडेशन इसकी हुई थी 1976 में, है ना, और स्थित है ये महाराष्ट्र के नागपुर में। हाल ही में खबरों में रही पेन प्लस ये स्ट्रैटेजी जो है, रणनीति है, तो ये निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है, ठीक है। तो ये बेसिकली अफ्रीका के रीजन में जो है ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, है ना, इन सब के संबंध में इसको शुरू किया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने फुटवियर और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फुटवियर सेक्टर में लेदर प्रोडक्ट्स और इन सब को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए स्टेट में, है ना, तो इसमें लगभग 2250 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए 5 MOU साइन हुए हैं, ठीक। और उसी के संबंध में ये जो फुटवियर और चमड़ा उत्पादन नीति है इसको शुरू किया गया है तमिलनाडु में, ठीक। टोक्यो में आयोजित बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, ठीक है। तो ये विक्टर एक्सेल्सन जो है ये इसके हैं डेनमार्क के, ठीक। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इन्होंने जो है थाईलैंड के प्लेयर को हरा करके ये जो इनका दूसरा ये विश्व चैंपियनशिप है टोक्यो जापान में जो आयोजित हुआ है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं, ठीक है। तो इंडिया का मैप आप वैसे देखते हैं तो वेस्ट बंगाल के इधर वाला जो रीजन है सुंदरबन डेल्टा का एरिया, तो इधर से गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इन दोनों के माध्यम से इसका निर्माण होता है। ऑप्शन ए। इसमें से सही सुमेलित करना है हमको, तो 2 सूचियां हमारे पास दे रखी हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, डॉट्स यानी कि तपेदिक यानी टीबी का इलाज, एक ये जो यहाँ पे शुरू किया गया था प्रोग्राम, तो ये सामने सामने ही लिखा है जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मिशन इंद्रधनुष, तो इसमें जो टीकाकरण बच्चों का करना था, ठीक है। और ICDS जो हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, 6 साल से कम बच्चों को जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है, तो ये भी सामने लिखा है। तो 1 2 3 4 यानी कि सी ऑप्शन को चूज करेंगे। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम जो है निम्न में से किसका सूचक था, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में जो हमारा ये इंडियन ओशन है इसको यहाँ पे रत्नाकर कह के जो है रेफर किया जाता था। ऑप्शन सी। इनमें से किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। तो वैसे आपने जो है ओशन और सीज में आइलैंड्स के बारे में देखा होगा, तो यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है ये है हमारा माजुली द्वीप, इसके बारे में आप जानते होंगे, जो कि किस नदी से संबंधित है, ब्रह्मपुत्र से। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको किसने लिखा है, तो ये अभी जो है अंबेडकर जी की 131वीं बर्थ एनिवर्सरी पे इस पुस्तक को रिलीज किया गया था और इसके लेखक हैं राजेश तलवार। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो अर्थ का आप जानते हैं एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ठीक है। तो अंटार्कटिका वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ष 1911 में नॉर्वे कंट्री के एक्सप्लोरर्स थे जो कि लीड कर रहे थे इनको, इनका नाम था रोआल्ड एमंडसन,
ठीक है। तो इनके जो है ये बेसिकली सबसे पहले वहां पे पहुंचे, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी जो है इसको चूज करेंगे। अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ठीक है। तो ये जो है इंडियन एक्सपेडिशन एक था इनके डॉक्टर सैयद जहूर कासिम करके, तो उनके अंडर में इनका नाम है रामचरण जी, ठीक है। ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जो यहाँ पे पहुंचे थे। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम जो देखते हैं, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया की बात करें तो 5th लार्जेस्ट है हमारा ये अंटार्कटिका, ठीक। तटीय सीमा की लंबाई के आरोही क्रम में हमें इन राज्यों को सजाना है। तो आपको पता है कि हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं इनकी कुल संख्या है 9, ठीक, जिसमें सबसे ज्यादा जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है, तो ये तो सबसे लास्ट में ही आएगा, तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 3 होना चाहिए, ठीक। और अब इन ऑप्शंस में देखेंगे तो सबसे कम जो है लेंथ है महाराष्ट्र की, ये 652 किलोमीटर के आसपास है, ठीक। उसके बाद है आपका तमिलनाडु, ठीक है, जो कि अराउंड है 910 किलोमीटर के आसपास का है कुछ, फिर आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात, ठीक। तो हम सी वाला ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। 2011 का सेंसस हमको अभी भी फॉलो करना पड़ रहा है, तो उसी क्रम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत इसमें कितना है, ठीक। तो यह है 16.6%। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है, ठीक है। तो हमारे पार्ट 4 में जो डीपीएसपी वाला पार्ट है उसके आर्टिकल 48A में आपको ये प्रावधान मिलेगा, ठीक। इसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है जरा कमेंट करके बताइए। तो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध रंपा विद्रोह जो है किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो ये अराउंड 1922 के आसपास की घटना है रंपा विद्रोह। और इसमें अभी एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ये सीताराम राजू जी की एक करीब 30 फीट की एक स्टैचू जो है इसको अनवील किया यहीं पे, है ना, आंध्र प्रदेश स्टेट में। तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ये न्यूज को भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक। हाल ही में अपनी नई पुस्तक इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है, ये बुक का टाइटल है, इसको किसने लिखा है, तो ये है कांति वाजपेयी की पुस्तक। निम्नलिखित में से कौन सा एंटासिड नहीं है, ठीक है। तो देखिए एंटासिड होते क्या है कि आपके जैसे कभी कभी पेट में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स को यूज किया जाता है ना, ताकि आपके जो है पेट को आराम मिल सके। तो उसी पर्पज में यहाँ पे इसके एग्जांपल्स लिखे हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सिमेटिडीन और रेनिटिडीन, ठीक है, इन तीनों को यूज करते हैं हम। ऑप्शन सी में जो लिखा है फेनिलजाइन, ये बेसिकली एक प्रकार का वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, एंटी डिप्रेसेंट होता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे, इनका नाम वैसे अब याद रख पाना है तो ठीक है, हालांकि ये एंटासिड क्या होते हैं इसको याद रखिएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए 2010 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो योजना आयोग के एक सदस्य थे, यहाँ पे भी ऑप्शन में लिखा हुआ है इनका नाम, इसमें थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है, कीर्ति लिखा है, तो ये इनका नाम किरित है, ठीक, किरित एस पारेख। तो ये योजना आयोग के सदस्य थे, तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की गई थी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, ये पेट्रोल और डीजल जो के प्राइसेस के संबंध में, तो उसी के बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। किसकी गिरफ्तारी पर वर्ष 1919 में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे, ठीक है। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, है ना, इन दोनों लोगों की जो डिटेंशन के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे जो नरसंहार हुआ, बाकी की हिस्ट्री आपको पता ही होगी। तो ऑप्शन ए को हम चुनेंगे। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टैटिन किसके द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा मात्रा में इकट्ठा होता है तो आपके जो है हार्ट अटैक्स और इन सब के कारण बनता है आगे चल के। तो यहाँ पे जो है इसको कम करने के लिए जो है सब्सटेंसेस जिनको हम यूज करते हैं उसको स्टैटिन बोलते हैं, ठीक है। इसका पर्पस ये है कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना। तो ये जो स्टैटिन बनते हैं इनको बनाया जाता है यीस्ट से, ठीक। ऑप्शन डी। इसका कोई एग्जाम्पल अगर आप बता सके तो कमेंट करिए। अगला है कि पुत्तांडु जो है क्या होता है, ठीक है। तो तमिल न्यू ईयर का जो जैसे फर्स्ट डे स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ये, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए 2022 में ये 14 अप्रैल को जो है हुआ था पहला दिन। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया, तो यहाँ पे इनका नाम है सेलेब लैंड्री जोन्स, ऑप्शन ए।
मॉन्क फल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ठीक है, तो देखिए एक प्रकार का फ्रूट है, मॉन्क फ्रूट इसका नाम है, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ये सिरातिया ग्रोसन वोरी। ठीक है, ये नेटिव तो है जो साउदर्न चाइना का पार्ट है वहाँ का। ठीक है, तो रिसेंटली जो है इसको चाइना से ला करके हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती को स्टार्ट किया गया है। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट है। और बेसिकली एक प्रकार का मीठा फल होता है जो हर्बल कैटेगरी में है कह लीजिए, है ना। जो हमारा सुक्रोज होता है तो सुक्रोज से करीब जो है 250 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक स्वीटनेस प्रदान करता है ये। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसका नाम, वैसे जो नॉर्मल यूज में नाम है उसको मॉन्क फ्रूट बोलते हैं। भारत और निम्न में से कौन सा देश क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इसको स्थापित करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे भारत के साथ जो है इसमें सम्मिलित है फिनलैंड। ठीक है, ऑप्शन बी। निर्वासन नामक पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है? ठीक है, तो ये तस्लीमा नसरीन को आप जानते होंगे, है ना, इनकी पुस्तक है, ऑप्शन डी। चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती है जो कि निम्न में से किसकी एक उपभाषा है? ठीक है, तो द्रविडियन जो है लैंग्वेजेस जो है इसकी एक सब लैंग्वेज है चेंचू, साउदर्न इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता? ठीक है, तो कैस्पियन सागर को आप मैप में अगर देखेंगे तो इराक जो है ये काफ़ी दूर है, इसका तो ये आसपास ही नहीं है ना। ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, है ना, आर्मेनिया, रशिया, ये सब जो है। सी ऑप्शन यहाँ से हम इसको चुन लेंगे। कयाल जो है क्या होता है? ठीक है, तो ये बेसिकली एक जोग्राफिकल टर्म के संबंध में जो ये हमारा मालाबार कोस्ट है केरला में। ठीक, तो यहाँ पे पाए जाने वाले जो लगून्स और वेटलैंड्स हैं इनको इस नाम से जो है संदर्भित किया जाता है। ठीक, हाल ही में कतर 2022 फीफा विश्व कप की आधिकारिक बॉल जिसको नाम दिया गया है अल रिहला। ठीक है, इसका अनावरण किस कंपनी ने किया है? तो फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है फीफा ये वर्ल्ड कप तो 2022 का कहाँ पे होना है? कतर में, अभी नवंबर मंथ में जो है स्टार्ट होगा। और इसकी एक ऑफिशियल बॉल को अनवील किया है ये एडिडास ने। ठीक, यूनेस्को के द्वारा 2022 की विश्व पुस्तक राजधानी जिसका नाम है ग्वाडलजरा। ठीक है, तो इसको घोषित किया गया है। तो ग्वाडलजरा किस देश में स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो ये स्थित है मैक्सिको में। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी रेनबो तो मोस्टली शाम के टाइम बनता है, तो अब सन हमारा वेस्ट में है तो इसकी फॉर्मेशन आपको ईस्ट में ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक, रेनबो की। और इसका जो निर्माण है तो इसमें अपवर्तन और इसके अलावा जो ये डिस्पर्जन होता है लाइट का, लाइट के जो ये प्रभाव हैं, है ना, अपवर्तन, डिस्पर्जन, फैलाव जिसको कह लीजिए, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सब के कारण होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट भी ठीक है, दोनों ठीक हो जाएंगे तो हम सी ऑप्शन को चूज करेंगे। एक संस्था है डफ एंड फेल्प्स। ठीक है, तो इन्होंने एक सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 की निकाली थी। तो उसके अनुसार भारत में सबसे अधिक वैल्यूएबल सेलिब्रिटी महिला जो है वो कौन है? ठीक है, तो इसमें टॉप पे थी ये आलिया भट्ट। नागालैंड से पहली बार कोई महिला राज्यसभा की सदस्य बनी है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? ठीक, तो नागालैंड स्टेट से पहली बार राज्यसभा में चुन के जाने वाली महिला ये जो है इनका नाम है ये फांगनोन कोन्याक। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने विश्व का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया? ठीक है, तो अलग अलग तरीके के बॉन्ड आपने पढ़े होंगे, जैसे मसाला बॉन्ड, तमाम तरह के बॉन्ड है ना, म्युनिसिपल बॉन्ड। तो उसी में एक वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जो है पहला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये है वर्ल्ड बैंक, इन्होंने इशू किया था अभी मार्च 2022 में। इसका पर्पज़ ये है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले जो ये है ना आपके ब्लैक राइनोज है ना, तो इनको बचाने के लिए लगभग $15 करोड़ की जो राशि है इसको जुटाया जाएगा इन बॉन्ड से, और उसको बाद में जो है इन ब्लैक राइनोज के संरक्षण में यूज किया जाएगा। ठीक, सीलिएक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जो कि मिस यूनिवर्स 2021 की जो बनी थी हरनाज संधू, ठीक है, वो इससे पीड़ित पाई गई थी अभी कुछ दिनों पहले, तो इस वजह से ये चर्चा में भी रहा था। तो इसमें बेसिकली जो आपकी बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन हो ये प्रभावित हो जाती है। ठीक, सीलिएक डिजीज में। नेक्स्ट देखिए DGCI&S है ना, इनके द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात जो है 19.92% बढ़कर अब कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है ना इंडिया का?
तो देखिए ये जो संस्थान है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में एक संस्थान है जो कि कहाँ स्थित है, कोलकाता में। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके के आंकड़े हम 2-4 क्वेश्चन में आने वाले आगे में देखेंगे। तो इसमें जो है इन्होंने लास्ट ईयर का जो ये डेटा दिया था, तो इसमें जो हमारा ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ये बढ़ करके अब हो गया $50.21 बिलियन, ठीक। तो सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अब देखिए इसी आंकड़ों के अनुसार जो है 2021-22 के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किस खाद्यान्न का किया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टेड हमारा कमोडिटी है, ग्रेन है, ये है राइस। इसमें राइस जो है टोटल में $9.65 बिलियन के अराउंड में जो है इसको एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक। अब 2021-22 के दौरान ही गेहूं का निर्यात जो है पिछले वर्ष यानी कि 2020-21 के $568 मिलियन से बढ़ करके अब जो है 2021-22 में कितने बिलियन डॉलर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये है $2.12 बिलियन, ठीक। ऑप्शन बी जो है इसको चुनेंगे। अब 2021-22 के दौरान ही किस कृषि उत्पाद का निर्यात पहली बार $1 बिलियन को पार कर गया, ठीक है। तो ओवरऑल में जो है अभी तक $1 बिलियन से कम का ही हमारा आंकड़ा रहा था कॉफी का, ठीक है। तो अब जो इसके टोटल एक्सपोर्ट हुए हैं ये $1 बिलियन को एक्सपोर्ट मतलब क्रॉस किया है। ऑप्शन सी जो है, सॉरी बी, ये करेक्ट है। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश विश्व का कौन सा है, लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो ये है इक्वाडोर। आवर प्लैनेट आवर हेल्थ इस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, ये कब मनाया गया है, तो ये 7 अप्रैल को।